नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत कथा यानी अघन पूर्णिमा व्रत कथा। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा शुभ हो जाती रात दत्तात्रेय के जन्म से जग में छाए प्रातः त्रिमूर्ति के स्वरूप ये ज्ञान का सागर, नाथ भक्तों के दुख हरे सदा, जग के पालनहार। आप सभी को मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन विशेष है जब ज्ञान, तप और वैराग्य के प्रतीक भगवान दत्तात्रेय ने इस धरती पर अवतार लिया। उनकी लीला और उपदेश जीवन को सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर ले जाते हैं। आज इस कथा में हम उनकी महिमा का वर्णन करेंगे और समझेंगे कि कैसे उनके आशीर्वाद से जीवन में संतुलन और शांति आ जाती है। साथ ही मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान श्री विष्णु और महालक्ष्मी जी की कथा का श्रवण किया जाता है और इसी दिन मां अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाती है। वैसे तो अन्न की देवी मां अन्नपूर्णा का पूजन हर दिन ही करना चाहिए, लेकिन मां अन्नपूर्णा का पूजन करने के लिए या मां अन्नपूर्णा का धन्यवाद करने के लिए मार्गशीर्ष माह सबसे उत्तम माना गया है। और मार्गशीर्ष माह में मार्गशीर्ष पूर्णिमा का विशेष महत्व इसलिए माना गया है क्योंकि इसी दिन माता पार्वती ने मां अन्नपूर्णा का रूप धारण करके जगत के प्राणियों की भूख प्यास से, अकाल से रक्षा की थी। तो आइए आज की इस वीडियो में हम सभी कथाओं का एक साथ रसपान करते हैं। भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संयुक्त अंश से मिलकर उत्पन्न हुए थे। उनके 3 सिर और 6 हाथ हैं और इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की ही शक्तियां और गुण समाहित हैं। सतयुग की बात है, एक बार देवर्षि नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करके भगवान शंकर, विष्णु जी और ब्रह्मा जी से मिलने स्वर्गलोक को गए, किंतु उनकी भेंट वहां त्रिदेवों में से किसी से भी नहीं हुई। महर्षि देवर्षि की भेंट त्रिदेवों अर्थात त्रिदेवों की पत्नियों देवी लक्ष्मी, पार्वती जी और सरस्वती जी से हो गई। नारद जी ने तीनों देवियों को प्रणाम किया। नारद जी ने तीनों देवियों का घमंड तोड़ने के लिए कहा कि मैं विश्व भर में भ्रमण करता हूँ, किंतु पूरे संसार में केवल ऋषि अत्रि की पत्नी देवी अनसुया के समान पतिव्रत, धर्म वाली, शील और सद्गुण संपन्न स्त्री मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। और आप तीनों देवियां भी पवित्रता, धर्म में उनसे पीछे रह गई हैं। नारद जी की बात सुनकर तीनों देवियों के अहम को बड़ी ठेस लगी, क्योंकि वे समझती थी कि हमारे समान पवित्र और पतिव्रता स्त्री इस संसार में कोई नहीं है और हो भी नहीं सकती। तब नारद जी तो वहां से चले गए, जिसके बाद त्रिदेव वहां पर आए और उनको सती अनसुया का पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए कहा। तब विवश होकर तीनों देव देवी अनसुया के पतिव्रत धर्म को भंग करने के लिए पृथ्वीलोक पर आ गए, परंतु संयोगवश त्रिदेव एक ही समय पर ऋषि अत्रि के आश्रम में पहुंच गए। तीनों देवताओं का एक ही उद्देश्य था, केवल अनसुया के पतिव्रत धर्म को नष्ट करना। तीनों ने मिलकर एक उपाय सोचा कि हम
तीनों ऋषियों के वेश में माता अनसुईया से भिक्षा मांगेंगे और तीनों ने मुनियों का वेश धारण करके आश्रम के अंदर प्रवेश किया। वहां उन्होंने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। आवाज सुनकर माता अनसुईया बाहर आई और तीनों ऋषियों को प्रणाम किया। जब देवी भिक्षा लेने लगी तो तीनों ने भिक्षा लेने से इनकार किया और कहा कि पहले आप हमें भोजन कराएंगे तभी हम आपसे भिक्षा लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तीनों ऋषियों की बात सुनकर अनसुईया कहने लगी, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। तब तक आप तीनों स्नान आदि से निवृत्त होकर आइए और मैं तब तक भोजन तैयार कर देती हूँ। जिसके बाद तीनों देव स्नान करके आश्रम में वापस आ गए। देवी अनसुईया ने कई प्रकार के व्यंजन बनाए और आसन बिछा दिया और कहा कि हे मुनियों, अब आप कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए और भोजन कीजिए। इस पर तीनों देव बोले, हम तभी आसन ग्रहण कर सकते हैं तब तुम प्राकृतिक अवस्था अर्थात बिना वस्त्रों के हमें भोजन कराओगी, नहीं तो हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे। तीनों ऋषियों की बात सुनकर देवी अनसुईया बहुत क्रोधित हुई, परंतु पतिव्रत धर्म के कारण वह त्रिदेव की चाल समझ गई। जिसके बाद देवी अनसुईया ने अपने पति ऋषि अत्रि के चरणों तक को त्रिदेवों के ऊपर छिड़क दिया, जिससे त्रिदेव छोटे छोटे शिष्यों का रूप धारण कर लिए। तब जाकर उनकी शर्त के अनुसार देवी अनसुईया ने अपने कपड़े उतारकर उन्हें स्तनपान कराया। स्तनपान कराने के बाद तीनों बालकों को अलग अलग पालने में सुला दिया और उन्हें झुलाने लगी। बहुत समय बीत जाने पर उधर स्वर्गलोक में जब त्रिदेव वापस नहीं लौटे तो त्रिदेवियों को चिंता होने लगी और त्रिदेवों को खोजती हुई माता अनसुईया के आश्रम में आ पहुंची। सती अनसुईया से त्रिदेवों के बारे में पूछने लगी। तब उन्होंने बताया कि आप तीन देवियों के पति इन पालने में विश्राम कर रहे हैं। आप इनमें से अपने पति को पहचान लीजिए और ले जाइए। किंतु तीनों बालकों में मुख एक समान होने के कारण वे उन्हें नहीं पहचान सकी। तब देवी लक्ष्मी ने बड़ी चालाकी से अपने पति को उठाया। वे तो शंकर जी निकले, जिस पर उनका बहुत उपहास उड़ाया। यह देखकर तीनों देवियों का घमंड चूर चूर हो गया और वे अब माता अनसुईया के पैरों में पड़कर माफी मांगने लगी और अपने पति को वापस लौटाने की प्रार्थना करने लगी। तब माता ने कहा कि इन तीनों ने मेरा स्तनपान किया है, इसलिए इन्हें किसी न किसी रूप में तो मेरे पास रहना ही होगा। जिसके बाद तीनों देवियों के अंश में से एक विशिष्ट बालक का जन्म हुआ। उस बालक के 3 सिर और 6 भुजाएं थीं, जिनका नाम दत्तात्रेय रखा गया और आगे चलकर बहुत बड़े ऋषि बने। माता अनसुईया ने अपने पति के चरणों दत्त से फिर से त्रिदेव को उन्हीं रूप में कर दिया। तब त्रिदेव ने उन्हें प्रणाम किया और देवी अनसुईया से कहा कि आज से आप ही हमारी माता के रूप में जानी जाएंगी। ऐसा कहकर त्रिदेव अपनी अपनी पत्नियों के साथ स्वर्ग वापस लौट गए। अब सुनिए माता अन्नपूर्णा की अन्य कथाएं। इस पूर्णिमा की कथा द्वापर युग में एक बार यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम तो सारे संसार के रचयिता और पालनहार हो। आज कोई ऐसा उपाय मुझे कहो जिससे करने से स्त्रियों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हो और उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाए। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माते, मैं आपको एक उपाय विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सभी स्त्रियों को मार्गशीर्ष पूर्णिमा का यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए।
श्री कृष्ण ने कहा कि इस धरती पर एक राजा चंद्रहास की अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी अति सुशील और रूपवती थी। दोनों ही इस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उन्हें केवल एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान न थी। इस कारण वे दोनों पति पत्नी हमेशा दुखी रहा करते थे। इस समय एक तपस्वी उस नगरी में आया और वह तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य घरों में भिक्षा लेकर भोजन करने लगा। एक दिन हमेशा की तरह वह तपस्वी भिक्षा में मिले हुए अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब काम देख लिया। धनेश्वर योगी के पास आया और हाथ जोड़कर कहने लगा, महात्मा जी, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा आप कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? तब योगी महाराज ने कहा कि निसंतान के घरों की भीख पतितों के अन्न के समान होती है, और जो पतित यानी पापी का अन्न खाता है वह खुद भी पापी बन जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो इसलिए पतित हो। जानने के मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुए और हाथ जोड़कर योगी महाराज के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, महाराज, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र की प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। कृपा आप मेरे इस दुख को दूर कीजिए। तब योगी महाराज कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। तब घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहा और तपस्या करने के लिए खुद वन में चला गया। वन में जाकर उसने श्रद्धा के साथ देवी चंडी की उपासना की और उपवास किया। देवी चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में आकर दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि तेरे कुंडली में पुत्र का सुख नहीं था, लेकिन तूने मेरी इतनी आराधना की है तो मैं तुझे 16 वर्ष तक पुत्र सुख प्राप्त करती हूँ। अगर तुम दोनों पति पत्नी मिलकर मार्गशीर्ष पूर्णिमा सहित 32 पूर्णिमाओं का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा। प्रातः होने पर इसी स्थान के पास ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर तुम जल्दी अपने घर को चले जाना और अपनी पत्नी को वह फल खिला देना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी और श्री विष्णु जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब भगवान की कृपा से उसे गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उस स्थान के पास ही आम का एक बड़ा सा वृक्ष देखा। उस पर अत्यंत सुंदर फल लगे हुए थे। धनेश्वर उस वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक बहुत ही रसीला फल तोड़कर अपनी पत्नी को लाकर दे दिया। उसकी पत्नी ने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी चंडी की असीम कृपा से उसे 9वें महीने के बाद एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष के साथ ही वह बालक बढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। देवी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पुत्र का बाल विवाह करना हुआ और वह दीर्घायु वाला हो गया। उसका विवाह होने पर वह भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूर्णिमा का व्रत रखने लगा
और सच्चे मन से भगवान शिव और देवी चंडी की उपासना करने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माते, 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से धनेश्वर पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का सुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है और इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्र देने वाला, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, पूर्णिमा का उपवास कभी भी बिना व्रत कथा के अधूरा माना गया है। लेकिन जो लोग किसी कारणवश उपवास न रख पाए उन्हें भी व्रत कथा को अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए। अब सुनिए माता अन्नपूर्णा की प्राचीन कथा। प्राचीन समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। वैसे तो उन्हें सारे सुख प्राप्त थे, केवल गरीबी ही उनके दुख का कारण थी और यह दुख उन्हें हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार बैठे बैठे काम कैसे चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और उसी दिन वह भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, मैं तो केवल आपके भरोसे से बैठा हूँ। ऐसा कहकर विनती करते हुए वह 2 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार यह कहा। कौन है, कौन है? कर धनंजय सोच में पड़ गया कि मंदिर से जितने भी ब्राह्मण लोग आ रहे थे, भक्त जन आए। धनंजय ने सबसे पूछा, यह अन्नपूर्णा कौन है? सबने उसकी हंसी उड़ाते हुए कहा कि तू अन्न छोड़कर बैठा है ना, इसलिए तुझे हर वक्त केवल अन्नपूर्णा नाम ही याद आ रहा है। जा घर जाकर भोजन ग्रहण कर। अब धनंजय घर गया, अपनी पत्नी को सारी बात बताई तो पत्नी कहने लगी, स्वामी आप चिंता मत कीजिए, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र आपको दिया है और वे स्वयं इस बात को प्रकट करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना कीजिए। धनंजय फिर से जैसे को तैसे यानी बिना खाए पिए भगवान की पूजा और ध्यान में बैठ गया। अब रात में शंकर जी ने फिर से उसके कान में अन्नपूर्णा 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 नाम 3 बार कहा और उसके कान में आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा में जा और रास्ते भर अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा नाम जपते रहना। इस प्रकार धनंजय अन्नपूर्णा माँ का नाम जपता जाता, रास्ते में फल खाता, झरनों का मीठा पानी पीता। इस प्रकार जाने कितने ही दिनों तक वह लगातार चलता रहा। कई दिनों तक लगातार चलने के बाद उसे एक बहुत ही सुंदर वन मिला जो चांदी की तरह उजाला कर रहा था। इस प्रकार उसी वन में एक सरोवर भी था जिसके किनारे जाने कितनी ही सुंदर अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी। उसमें एक कथा कहती और बाकी सब माँ अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा इसी प्रकार बार बार कहती। वह अघन महीने की उजियारी रात थी। उसी दिन से वह व्रत प्रारंभ किया जा सकता था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, धनंजय को उसे वही शब्द वहां भी सुनने को मिला। धनंजय ने हिम्मत जुटाकर उन देवियों के पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप ये क्या कह रही हैं? तब उन्होंने कहा, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा कि इस व्रत को करने से क्या मिलता है और ये माता अन्नपूर्णा कौन है? इस पूजा का विधान क्या है और क्या किसी ने भी यह व्रत किया है? इस व्रत को कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या है? कृपा करके मुझ गरीब को बतलाइए। तब वे कहने लगी कि इस व्रत को
कोई भी कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूद लेना चाहिए। अगर 21 दिन व्रत ना कर पाए तो केवल एक दिन भी उपवास कर सकते हैं। अगर एक दिन का उपवास करना भी संभव ना हो तो पूर्णिमा के दिन केवल कथा सुनकर प्रसाद ही ग्रहण कर लेना चाहिए। कथा सुनने से पहले कुछ भी अन्न जल ग्रहण ना करें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनाने वाला अगर स्वयं आप ही हैं और कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के समीप पत्तों को रखकर सुपारी या फिर ग्वार पाठे के वृक्ष के सामने बैठकर दीपक जलाकर या फिर सूर्य गाय या तुलसी जी या महादेव जी को बिना कथा सुनाए मुंह में दाना ना डाले। अगर भूल से मुंह में कुछ चला भी जाए तो फिर एक दिन का उपवास फिर से करें। व्रत के दिन क्रोध झूठ ना बोले। माँ अन्नपूर्णा देवी पार्वती को माना जाता। सराओं ने कहा। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से मुझे क्या मिलेगा? तब वे देवियां कहने लगी, इस व्रत को करने से अंधे को आंख मिल जाती है, लूलों को हाथ मिल जाते हैं, निर्धन के घर धन के भंडार भर जाते हैं, बांझ को संतान मिल जाती है, मूर्ख को विद्या मिल जाती है और मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जो भी जिस भी मनोकामना से इस व्रत को करता है, माँ अन्नपूर्णा उसकी सब इच्छाएं पूर्ण करती है। तब धनंजय कहने लगा कि बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखी ब्राह्मण हूँ। क्या मुझे इस व्रत का डोरा दोगी? तो देवियां कहने लगी, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे डोरा देंगे। इस व्रत का डोरा ले। फिर धनंजय ने वह डोरा लिया, व्रत पूर्ण किया। जब व्रत पूरा हुआ तो वह सरोवर में 21 दंड के सोने की सीढ़ी हीरे मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा, जय अन्नपूर्णा, जय अन्नपूर्णा कहता हुआ गया। इस प्रकार जाने कितनी ही सीढ़ियां वह नीचे उतर गया। जब नीचे उतरा तो उसने देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर मां अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा के लिए शंकर भगवान खड़े हुए हैं। देवगन्ना बांधकर पहरा दे रही है। धनंजय दौड़कर मां अन्नपूर्णा के चरणों में गिर गए। देवी उसके मन का दुख जान गई। धनंजय कहने लगे, माँ आप तो अंतर्यामी है, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माँ कहने लगी, तूने मेरा व्रत किया है, यह संसार तेरा सम्मान करेगा। माँ अन्नपूर्णा ने धनंजय की झवा पर बीज मंत्र लिख दिया तो अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में ही धनंजय ने देखा कि वह तो अपने घर के सामने खड़ा है। अब वह घर आ गया। माँ अन्नपूर्णा का वरदान अपने साथ लेकर आया। उसकी पत्नी से सारी बातें उसने कही। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से उनके घर में सुख और संपत्ति का धन का भंडार भर गया। छोटा सा घर बहुत बड़ा महल जाने कैसे ही बन गया। जैसे शहद के छत्ते में सैकड़ों मधुमक्खियां जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी घर आ गए, उनकी तारीफें करने लगे। इतना धन और बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं हो तो इस कमाई को कौन भोगेगा? सुलक्षणा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो, सुलक्षणा ने कहा। न होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगले साल अगन मास आया। सुलक्षणा ने अपने नए बंधन से बंधे हुए पति से कहवाया कि हम इस व्रत के प्रभाव से ही सुखी हैं, इसलिए किसी भी प्रकार इस व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए। यह माँ अन्नपूर्णा का ही प्रताप है जो आज हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया
और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की कोई खबर नहीं थी, तो धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीत गए। व्रत पूरा होने में केवल 3 दिन ही बाकी थे कि नई बहू को खबर मिली। अब उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर वह आई। अपने आते ही वहां भगदड़ मचा दी। वह गुस्सा करती हुई धनंजय को अपने साथ नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए नींद आ गई। इसी समय नई बहू उसके हाथ में बंधा हुआ सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो मां अन्नपूर्णा का क्रोध जाग उठा। घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ आग में जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। हर नई बहू रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मारने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माँ की कृपा तो अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है, लेकिन माँ को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से माँ अन्नपूर्णा की आराधना शुरू कर दो, वह जरूर हमारा कल्याण करेगी। अब धनंजय फिर से माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने में लग गया। उसी प्रकार उसने पूजा की। फिर भी उसे सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें वह माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर उतर गया। वहां जाकर वह माँ के चरणों में रोने लगा। माँ प्रसन्न होकर बोली, ले, यह मेरी सोने की मूर्ति ले, तू उसकी पूजा करना, फिर से सुखी हो जाएगा। जा, मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दे दिया। धनंजय ने आंखें खोली तो फिर से वह अपने आप घर के आगे उसने अपने आप को पाया। वह अपने घर के अंदर आया। सुलक्षणा को दिन चढ़े, वह गर्भवती हो गई। 9वां महीना पूरा हुआ। उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। उसके घर में फिर से सुख संपत्ति के भंडार भर गए। लोग माँ अन्नपूर्णा को मानने लगे। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ ने भी अन्नपूर्णा माँ का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके घर में भी पुत्र की प्राप्ति हुई। तब उसने माँ अन्नपूर्णा का विशाल मंदिर गांव में बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पराधी यज्ञ और धनंजय को उसी मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। माता उस मंदिर में धूमधाम से पधारी। धनंजय को जीविका चलाने के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर भवन मिल गया। अब धनंजय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वहां आराम से रहने लगा। माता जी चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। हर नई बहू के पिता ने घर डाका पड़ गया। सब कुछ लूट गया और वे गरीब हो गए। भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने सुना तो उन्हें बुलावा भेजा, उन्हें अलग घर में रखवाया और उनके अन्न और वस्त्र का प्रबंध भी करवाया। धनंजय, सुलक्षणा और उनका पुत्र अब माँ अन्नपूर्णा की कृपा से बड़े आनंद से रहने लगे। माँ अन्नपूर्णा जैसे आपने उनके घर में भंडार भरे, वैसे सबके भरना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।